नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आइए बड़ी खबर से इस बुलेटिन का आगाज करते हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को लेकर समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में निकलकर सामने आया है कि लॉकडाउन से देश को जबरदस्त लाभ और सुधार हुआ है। लॉकडाउन के चलते देश को बेहद सकारात्मक रिजल्ट मिले हैं। ये लॉकडाउन 3 मई तक सख्ती से लागू रहेगा और इसके बाद 4 मई को गृह मंत्रालय नई गाइडलाइंस जारी करेगा जो पूरे देश में लागू होंगी। तो नई गाइडलाइंस का इंतजार रहने वाला है और नई गाइडलाइंस जो मिलने वाली हैं वो 3 तारीख को पता चलेगा कि क्या नई गाइडलाइंस होती हैं। लॉकडाउन 2 की अवधि 3 तारीख को खत्म हो रही है। महज 2 ही दिन बचे हैं और महज 2 दिन के बाद ये स्थिति साफ हो जाएगी। जो असमंजस की स्थिति अभी बरकरार है कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या फिर नहीं, लेकिन ये साफ हो गया है कि अब तक जो लॉकडाउन जारी किया गया उसके फायदे मिले हैं देखने को। भारत उतनी बड़ी स्थिति में नजर आता हुआ नहीं दिखता जितना और देशों का बुरा हाल है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन अब नई गाइडलाइंस का इंतजार रहने वाला है कि आखिर लॉकडाउन से जो बड़ा फायदा पहुंचा है, क्या एक बार फिर से लॉकडाउन को 3 तारीख के बाद बढ़ाया जाता है या फिर नहीं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें हैं। छात्रों की सरकार कर रही है घर वापसी और दूसरी तस्वीर आपके सामने दूसरे राज्यों में कामगारों की घर वापसी। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखाती है कि सरकार प्रतिबद्ध है उन लोगों के लिए जो या तो मजदूरी करने के लिए कामकाज के सिलसिले में अपने राज्यों से बाहर निकले हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते जहां थे वहीं पर फंसे रह गए हैं। तो उनको अपने घर पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, चाहे वो छात्र हों चाहे वो मजदूर। तो 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा, यह तस्वीर अब तक साफ नहीं हुई है। लेकिन 4 मई के बाद सरकार लोगों को कुछ और ढील देने की तैयारी कर रही है। देखिए, गृह मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लॉकडाउन से मिली राहत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि अब तक की तस्वीर बताती है कि लॉकडाउन से जबरदस्त लाभ और सुधार देश के लोगों को हुआ है। ऐसे में 4 मई से लोगों को कुछ और राहत मिलने की खबर है, लेकिन 3 मई तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। अब आपके मन में सवाल होंगे कि अगर राहत मिलेगी तो किसे दी जाएगी, वो छूट कैसी होगी, क्या किसी व्यक्ति या परिवार को निजी वाहन से आने जाने की छूट होगी और अगर होगी तो क्या शर्तें होंगी। इसको लेकर अभी तक किसी तरह की गाइडलाइन जारी नहीं की गई। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्री, सैलानी, छात्र और कई अन्य जगहों पर फंसे लोगों को घरों तक पहुंचाने का प्लान है। इसके लिए सभी की जांच होगी। जांच में सब कुछ ठीक रहा तो घर जाने की छूट होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराया जाएगा। गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है जो छात्र, क्योंकि हमारे छात्र बहुत स्थानों पर स्थान पर रुके हुए थे और बड़ी कठिनाइयों का सामना भी वो कर रहे थे। हालांकि हम सब व्यवस्थाओं को देख रहे थे, लेकिन आज जो छात्र जगह जगह सीमाओं पर रुके हैं, उन स्थानों पर हमारे रुके हुए हैं, वो अब अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। अब जैसे नवोदय विद्यालय के हमारे जो छात्र हैं वो बहुत दूर दूर के, तो हमने पहले ही उनकी जाने की व्यवस्थाओं को किया है, लेकिन इस आदेश के आने से उन छात्रों को सहूलियत मिलेगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि सभी राज्यों को नोडल अधिकारी बनाने होंगे, प्रोटोकॉल तय करने होंगे ताकि लोगों को सुरक्षित घर तक पहुंचाया जा सके। नोडल अधिकारी अपने राज्यों में फंसे हुए लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहता है तो दोनों राज्य एक दूसरे से सलाह मशविरा करेंगे और सड़क मार्ग से यात्रा के लिए आपसी सहमति जता सकते हैं। नहीं, ये जो कैटेगरी है उसके तहत ही किया जाएगा और उनको करना शुरू हो जाएगा। और अब धीमे धीमे एक जो प्रोसेस है लॉकडाउन का, जो खुलने का, वो भी अब उसका भी निर्णय लिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो और सहूलियतें हैं
वो आने लगेंगी। मगर अब निर्णय क्या होता है मैं नहीं कह सकता अभी, मगर ये जो निर्णय है इसका आज केंद्र ने लिया है, उसका स्वागत है। मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 दिन पहले ही इसका निर्णय कर चुके थे। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार आने वाले समय में लोगों के लिए कुछ ढील देने की तैयारी कर रही, जो शर्तों के साथ लागू होगी, यानी कि 4 मई के बाद भी भीड़ को सड़क पर नहीं आने दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आगे बढ़ते आपको बता देते हैं कि सीएम योगी आज टीम 11 के साथ बैठक करेंगे। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए जाएंगे। तो आज एक बार फिर से टीम 11 के साथ सीएम योगी की बैठक होने वाली है। जरूरी दिशा निर्देश दिए जाने वाले हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कोरोना से जुड़ी हुई 10 बड़ी बातें। क्या अपडेट्स अब तक कोरोना के चलते निकलकर सामने आई है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक जो कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा है वो 31,787 पहुंच चुका है। तो देश में 31,000 के ऊपर पहुंच चुके हैं कोरोना के मरीजों की संख्या। एक्टिव मरीजों की बात करें तो उसकी संख्या 22,982 है, तो लगभग 23,000 ये आंकड़ा है। देश में 7,786 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। यूपी में 510 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। यूपी में अब तक कोरोना से 39 लोगों की मौत हो चुकी है। और आज इसी के मद्देनजर एक बार फिर से टीम 11 की बैठक होने वाली है। यूपी में 24,436 और 11,748 लोगों को यहां पर क्वारंटाइन किया गया। यूपी के आगरा में सबसे ज्यादा मरीज जो है दिन ब दिन निकलकर सामने आ रहे हैं। तो देश भर की आप कोरोना अपडेट्स देख रहे थे, जिसमें यूपी का हाल किस तरह से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसकी तस्वीर दिन ब दिन बदलती हुई नजर आ रही है। और अगर यहां हम आगरा की बात करें तो आगरा से फिर बड़ी खबर आ रही है कि आगरा में 8 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कुल 433 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं अब। तो 8 आज एक बार फिर से नए मामले उत्तर प्रदेश के आगरा से। हिमांशु और जानकारी के साथ आगरा से हमारे साथ मौजूद हैं, फोन लाइन पर बात करते हैं उनसे। हिमांशु, ताजा अपडेट्स आपसे लेना चाहेंगे। सबसे पहले क्या इस समय हाल है, कैसे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है? जी, कल तेजी से संख्या बढ़ी है और रात के 3 बजते आंकड़ा 433 पे पहुंच गया है। तो इस तरह से ये यहाँ मामला जो है रुकता दिख नहीं रहा है, बढ़ती जा रही मरीजों की संख्या। और इसके जिम्मेदार कहीं न कहीं खुद वह लोग हैं जो खुद नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो सभी डॉक्टरों को, नर्सों को हिदायत दी गई थी कि वह हॉस्पिटल में काम करने के बाद जो है हॉस्पिटल के आसपास ही क्वारंटीन रहेंगे, लेकिन इस सलाह को माना नहीं गया और तमाम डॉक्टर, तमाम जो नर्सें हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनके जरिए उनके घरों में संक्रमण फैला चुकी, वो अपने घर जाते रहे, साथ साथ उनके साथियों को फैला। लेकिन सबसे दुखदाई खबर आगरा की ये है कि आगरा में पीएससी यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो सरकारी होता है, उसके रिटायर्ड डॉक्टर की मौत हो गई थी। और मौत के बाद जो रिपोर्ट आई है वो कोरोना पॉजिटिव है। इससे हड़कंप मचा हुआ, क्योंकि वो डॉक्टर थे और डॉक्टर आजीवन सेवा करता रहता है, तो निश्चित रूप से उन्होंने तमाम मरीजों को देखा होगा। तो एक बड़ी चेन बन सकती है एक बार फिर। और डॉक्टर शहीद नगर के निवासी थे, तो बड़ी दुखदाई खबर है। 14 मौत अब तक आगरा में हो चुकी है। बिल्कुल चिंता का विषय बनता जा रहा है हिमांशु। आगरा यहाँ पर हो सकता है कि आज सबसे ज्यादा गंभीर मुद्दा हो टीम 11 की जो सीएम योगी के साथ बैठक होने वाली है। आगरा से एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं कि आगरा में मौत के बाद डॉक्टर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। जैसा कि मेरे सहयोगी हिमांशु बता रहे थे कि वो डॉक्टर था जो रोजाना चेकअप के लिए जिसके पास लोग आते थे, वो खुद डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव था, जिसकी मौत हुई है। 27 अप्रैल को मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की मौत हुई थी। तेज बुखार के बाद डॉक्टर की मौत हुई है और जो रिपोर्ट आई है मृत्यु के बाद वो कोरोना पॉजिटिव आई है। तो लॉकडाउन के बीच बदमाशों के हौसले बुलंद है। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे मेरठ और शामली में हुई हत्याएं इस बात की गवाही दे रही हैं। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन में भी पश्चिमी यूपी में बदमाश बेखौफ हैं।
स्कूटी के पास दिख रहा ये शव मेरठ के बिजली संविदा कर्मी का है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने स्कूटी पर जा रहे बिजली संविदा कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने गंगा नहर क्षेत्र के FIT कॉलेज के बाहर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। बाद में सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मेरठ के बाद अब बात शामली की। यहाँ भी बाग में चोरी का विरोध करने पर अज्ञात चोरों ने बाग मालिक के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। थोड़ी दूर हम पीछे रह गए थे, इतनी दूर जितनी पेड़ है ना, जैसे हम आ रहे थे ना, इतनी देर में ही हो गया। वहाँ पे हाथापाई हुई ना, वो भागने लगा, मान लो उसको पकड़ने के चक्कर में, तो उसने वो फायर करके गोली लग गई उसको। चाहे मेरठ हो या फिर शामली, पुलिस जल्द ही अपराधियों को पकड़ने का दावा कर रही, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। मेरठ से निखिल अग्रवाल के साथ शामली से शहनवाज की रिपोर्ट। अगली खबर हापुड़ से है। यहाँ पे पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को पकड़ा है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश घायल हो गया। बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़ा गया बदमाश बुलंदशहर का रहने वाला है। संदिग्ध आता हुआ बाइक पर दिखाई दिया, जिसे रोकने का प्रयास किया गया और पुलिस से बचकर भागने लगा। इसी बीच पुलिस टीम के द्वारा घेराबंदी की गई, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। बचाव में पुलिस के द्वारा भी उस पर फायरिंग की गई, जिसमें वो घायल हुआ है। घायल व्यक्ति को तुरंत CHC पिलखवा ले जाया गया है। इस व्यक्ति के तलाशी ली गई है। इसकी पहचान ललित उर्फ शेरू पुत्र जयवीर निवासी असावर गांव थाना गुलावटी के रूप में हुई है। इस व्यक्ति के पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक कारतूस, एक होगा कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया तो पुलिस ने उनको सबक सिखाने की ठान ली। वर्दी की अकड़ में ऐसी खबर आई है सामने की आपको हैरान कर देगी, क्योंकि थानेदार साहब भूल गए कि किसी के साथ कैसे पेश आना होता है। दरोगा साहब वर्दी में अकड़ दिखाते हुए बुजुर्ग की पूजा वाली थाली में पानी गिरा देता है। बुजुर्ग साहब यहाँ पर साहब के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ देखा गया, लेकिन दारोगा विनोद कुमार ने रहम नहीं किया। उसने ठान लिया था कि बुजुर्ग से आज बदला लेकर ही रहेगा। बुजुर्ग पूजा करने के लिए मंदिर के लिए निकला था, लेकिन लॉकडाउन के उल्लंघन में पुलिस के चक्कर में फंस गया और फिर दारोगा विनोद कुमार ने बुजुर्ग को बैठे बैठे मंदिर तक जाने का आदेश दिया और बुजुर्ग ने दारोगा साहब से गलती की माफी भी मांगी। बार बार माफी मांगी गई, लेकिन दारोगा साहब ने एक ना सुनी और साफ कर दिया कि भगवान परीक्षा ले रहा है और इसके क्या मायने निकाले जाएं। क्या दारोगा खुद को भगवान मानता है? और अगर मानता भी है तो कोई भगवान भी अपने भक्त के साथ ऐसा सलूक नहीं करेगा जैसा इन तस्वीरों में दिख रहा है। शर्मनाक ये खबर, शर्म से आंखें झुका देने वाली ये खबर है कि एक बुजुर्ग के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है। गलती की, माफी मांगी गई, लेकिन दरोगा साहब ने एक ना सुनी। भगवान कभी परीक्षा लेता है और आप ऐसे ही अब मंदिर तक चलिए, चलिए नहीं बैठ चलिए, बैठ आपको परिश्रम करिए, कुछ बैठ जाइए, चलिए जय किस मंदिर जा रहे हैं? हाँ भाई किस देवता का? हनुमान जी का है। पीपल के वृक्ष को बताइए, जय हो पीपल महाराज, मैं आ रहा हूँ। चलिए जाइए, ब्रह्म देवता, चलिए परीक्षा है, जाइए चलिए। सोशल मीडिया पे आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति को लॉकडाउन का उल्लंघन करके घर से बाहर निकलने पर कूद के जाने की सज़ा पुलिस द्वारा दी गई है। इस वीडियो को संज्ञान में लिया है और संज्ञान में लेते हुए इस मामले की जांच कराई जा रही है और
जांच के बाद इसमें यथोचित कार्रवाई की जाएगी। तो कैसे दारोगा साहब भूल गए कि उनका अपना भी कोई घर पे बुजुर्ग होगा, अगर उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया होता तो उनको कैसा लगता। खैर आगे बढ़ते हैं। कानपुर के चकेरी थाना इलाके की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर एसोसिएशन सर्विसेज के लिए बनाए जा रहे पास को भी कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार का एक जरिया बना लिया है। पास बनवाने के नाम पर लोगों से 100-100 रुपए वसूले जा रहे हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से पैसे लेते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के लिए युवक ने वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, कुछ और अहम खबरों के साथ ब्रेक के उस पार जल्द लौट रहे हैं।